वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात में सफारी फीस से कम करो, बुनियादी सहूलियात फराहम करो। जामिया कराची में तलबा को दरपेश मसाइल पर तलबा तंजीमें सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने फार्मेसी डिपार्टमेंट की सड़क को ब्लॉक कर दिया है। बात कर लेंगे आयमा खान से, वहीं पर मौजूद हैं। बताइएगा क्या मुतालबात किए जा रहे हैं तलबा तंजीमों की जानिब से? कराची में आज सुबह के औकात से ही जो है वो एहतजाजी सिलसिला जारी था। तलबा की जानिब से जो है वो पहले एडमिन ब्लॉक में जो है वो एहतजाज किया गया। उसके बाद जो है वो तलबा की बड़ी तादाद एडमिन ब्लॉक से जो है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट तक आई और यहाँ पे आके जो है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट की सड़क को चारों तरफ से जो है वो तलबा की जानिब से कुछ देर कबल जो है वो बंद कर दिया गया था। जिसके बाद जो है वो इंतजामिया की जानिब से अब इन्हें जो है वो मुज़ाकरात के लिए कॉल की गई है। मेरे कैमरामैन शाजिब आपको दिखा सके तो यहाँ पे ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। पॉइंट्स जो है वो तमाम तर यहाँ पे इसी तरीके से खड़ी कर दी गई थी। पॉइंट से जो है वो तलबा को जो है वो नीचे भी उतार लिया गया था। साथ ही साथ जो है वो इस सड़क को मुकम्मल तौर पर जो है वो तलबा की जानिब से बंद कर दिया गया था। शदीद नारेबाजी की जा रही थी और मुतालबात इनके यही थे कि पॉइंट्स की तादाद को जो है वो बढ़ाया जाए, जबकि जो इजाफी फीस जो फीसों में जो इजाफा किया गया है उसे भी जो है वो ख़त्म किया जाए। हमारे साथ तलबा मौजूद है, इनसे जानेंगे। आप मुझे बताइएगा, एहतजाज अब जो है वो मौखर कर दिया गया है आज के लिए, तो इसकी क्या वजूहात बनी? जी बिल्कुल, ये जो हमारी प्रोटेस्ट सुबह चली थी 11 बजे एडमिन ब्लॉक से और फार्मेसी गेट पे अभी 3 बजे जो हमारी प्रोटेस्ट है वो अभी आज के लिए अख्ताम हुई है, क्योंकि इस वक्त इंतज़ामिया ने हमारे सुदूर को बुलाया अपने पास टेबल टॉक के लिए, मुज़ाकरात के लिए। अगर हमारे सुदूर की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब होते हैं तो ये प्रोटेस्ट यहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते सुदूरों के साथ, इंतज़ामिया और सुदूर जो बैठे हुए इस वक्त टेबल टॉक के लिए, तो इंशाअल्लाह ये लाए अमल कल भी होगी और एक तहरीक चलती रहेगी। हमने ये तहरीक पिछले 1.5 महीने से जामिया के अंदर चलाई है, जामिया हक और जामिया के नाम से। तो इंशाअल्लाह जो इसके अंदर जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड है, फीसेस हो गया, पॉइंट्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, दीगर जितने भी मामलात हैं, इन सब के बारे में इंतज़ामिया हमारे चार्टर ऑफ डिमांड एक्सेप्ट करती है, हमारे मुतालिबात पूरे होते हैं। तो ये प्रोटेस्ट यहीं पे ख़त्म होगी। नहीं, अगर इंतज़ामिया की तरफ से कोई हम अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये प्रोटेस्ट हमारी आगे मज़ीद बढ़ती रहेगी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा तलबा को क्या मसाइल यहाँ पे दरपेश हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जामिया कराची, एक नामवर यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज बड़ी तादाद में तलबा जो है वो बाहर निकले, एहतजाजी सिलसिला हुआ। क्या मसाइल जो है वो दरपेश आ रहे हैं? यहाँ पे अगर एक मसला हो ना तालिब इल्म को, मैं बताता हूँ खुद तालिब इल्म हूँ, अगर कोई एक मसला हो ना तो फिर हम बताएं। यहाँ पे अगर पॉइंट्स की हालत देखी जाए तो पॉइंट्स यहाँ पे नाकाबिल, बैठने के काबिल नहीं है और उसमें भी 100-200 बंदे इसमें बिठाए जाते हैं। पॉइंट्स की कमी है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास में अगर हम फीस दे रहे हैं, एक तो इतनी ज़्यादा फीस है, एक तो इजाफी फ़ीस हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद भी जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए ना पंखे इसमें चलते हैं, ना लाइट इसमें चलती है, तो सारे मामला इस तरीके से हैं। और इसके अलावा और दीगर मामला, फ़ीस इतनी इजाफी है, एग्जामिनेशन फ़ीस इजाफी है और दीगर जो मसले मसाइल हैं। जामिया कराची सिर्फ 1-2 मसले मसाइल नहीं, ये पूरा जो है ना मसलों का एक भरमार इस बार भरा हुआ है, जिसकी वजह से आज 4 तलबा तंजीमें जो है जमा हुई थी और एहतजाज कर रही थी। इस पे अभी यहाँ पे इसको ख़त्म करने की वजह यह है कि हमारे तमाम सदूर वगैरह इसमें बात कर रहे हैं। अगर ये बात मान लेते हैं, मुतालबात मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है हमारा जो अलायंस करना है नेक्स्ट लाए अमल होगा, उस पर अमल करेंगे, चाहे फिर हमें जो मर्जी करना पड़ेगा, लेकिन इस दफ़ा हम अपने मुतालबात जो है मनवा के छोड़ेंगे। बिल्कुल, तलबा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के लिए जो है वो अभी एक टीम जो है वो इंतज़ामिया के साथ टेबल टॉक कर रही है। अगर मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं होते, मुतालबात नहीं माने जाते, तो एहतजाज का सिलसिला जो है वो वसी किया जाएगा और इसी तरीके से जो है वो आइंदा लाए अमल भी तय किया जाएगा और आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है वो इसी तरीके से एहतजाजी मुजाहरा जो है वो तलबा की जानिब से जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। एमटी कैट टेस्ट में बेकायदगियों का केस, अदालत ने मेरिट लिस्ट को शाया करने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि कोई इदारा दाखिलों का अमल शुरू ना करे, हुकूमत कमेटी बनाकर क्रिमिनल और सिविल जिम्मेदारी आयद करे। कमेटी तमाम इल्जामात की तहकीकात 15 दिन में मुकम्मल करे। कमेटी किसी भी इदारे से मुआवनत हासिल कर सकती है। कमेटी टेस्ट देने वाली जामियात और PMDC से रिकॉर्ड तलब कर सकती है। अब केस आया है, इंसाफ तो करना पड़ेगा। हमारे इदारे दिलो जान से काम कर रहे हैं, ये जो कुछ कर रहा है मीडिया कर रहा है।
नादिर शफी डार डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी मुकर्रर। नादिर शफी डार की बतौर डीजी तकर्री 3 साल के लिए की गई। डीजी CAA की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खुर्शीद रहमानी से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नादिर शफी डार को डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान सिविल एविएशन मुकर्रर कर दिया है। नादिर शफी डार की पाकिस्तान सिविल एविएशन में बतौर डीजी 3 साल के लिए तकर्री की गई है। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान सिविल एविएशन की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ठीक है खुर्शीद, अभी आप हमारे साथ हैं। आयशा हमीद ने बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक चार्ज संभाल लिया। साबिक डायरेक्टर आसिफ जान की जानिब से प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ब्रीफिंग। आयशा हमीद को क्लिक के जारी मंसूबों और तरक्याती कामों की रफ्तार के हवाले से आगाही दी गई। खुर्शीद रहमानी हमारे साथ ही मौजूद है, बताइएगा खुर्शीद इस हवाले से भी क्या डिटेल्स हैं आपके पास? स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आयशा हमीद ने बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक चार्ज संभाल लिया है। इस हवाले से साबिक डायरेक्टर आसिफ जान सिद्दीकी की आयशा हमीद से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में साबिक डायरेक्टर आसिफ जान सिद्दीकी ने क्लिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के हवाले से जो है वो तमाम तर तफसीलात साझा की। उनकी देखी हुई क्लिक प्रोजेक्ट के तमाम स्टाफ और मैनेजमेंट के साथ भी आयशा हमीद की मुलाकात हुई है। क्लिक की जारी मंसूबों और तरक्याती कामों की रफ्तार के हवाले से प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर जो आयशा हमीद का कहना था कि कराची में जो क्लिक के प्रोजेक्ट है उनमें मजीद बेहतरी और तरक्की जो है वो की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी आपका। सदर टाउन को 2 हफ्तों से म्यूनसिपल कमिश्नर के बगैर चलाया जा रहा है। हज़ारों मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं हो सकी। चेयरमैन सदर टाउन की जानिब से काउंसिल ऑफिसर को म्यूनसिपल कमिश्नर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। फैसले से लोकल गवर्नमेंट और चेयरमैन सदर टाउन में ठन गई। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, 2 हफ्ते हो चुके हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर को हटाया गया था सदर टाउन के उनकी सीट से चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से, लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया दूसरे म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती करना भूल गई और सदर टाउन के चेयरमैन की जानिब से एक अफसर को आर्जी चार्ज दिया गया, जिसके बाद लोकल गवर्नमेंट और सदर टाउन की इंतज़ामिया के दरमियान ठन गई है और इसका सारा नज़ला गिर रहा है हज़ारों मुलाजमीन पर जो कि माहवार तनख्वाह से महरूम हैं। और सबसे ज़्यादा मुतासिर वो मुलाजमीन हैं जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से वापस टाउन में भेजे गए थे। 400 के लगभग उनकी तादाद बताई जाती है। उनको तीसरा महीना हो चुका है और वो तनख्वाहों से महरूम हैं। सजन यूनियन के सरबराह जुल्फ़िकार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शाह साहब, एहतजाज भी हुआ, मुजाहरे भी हुए, लेकिन नतीजा कोई सामने नहीं आ सका। वजह इसकी बुनियादी ये है कि देखें जी, चेयरमैन साहब ने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये इनका डोमेन नहीं है, ये इनका अख्तियार नहीं है। अब मामला बीच में ये है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग है या अपॉइंटमेंट जो भी तकर्री करनी है या चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर बल्दियात ने मिल के करनी है, लेकिन उनके कानों में जूं भी नहीं रख रही। यहाँ तीसरा दिन एहतजाज है। यहाँ एहतजाज का जो है चेयरमैन साहब का भी ये कहना है कि अगर हम कुछ चीज़ रुकावट कर रहे हों तो हम जिम्मेदार हैं। ये मामला असल में वज़ीर बल्दियात और चीफ सेक्रेटरी का है, ताकि अगर वो तकर्री करेंगे तो 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगेगा, फौरी तौर पर MC आ जाएगा। यहाँ पर खाली मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारे 3-4 महीने से रिटायर्ड भी हुए हैं लोग, उनकी इनकेशमेंट हुआ है। तकरीबन कल 10 तारीख हो जाएगी तो 15 तारीख को नए बिल बनते हैं। लिहाजा हमारी दरख्वास्त ये है, मैं वज़ीर बल्दियात से और चीफ सेक्रेटरी सिंध से दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो फौरी दरख्वास्त तो आपने पहले भी की थी और आपने 48 घंटे का जो है वो अल्टीमेटम भी दिया था कि काम छोड़ हड़ताल होगी या तालाबंदी कर दी जाएगी। मसला ये है कि कहाँ रुकावट है और वो रुकावट दूर क्यों नहीं हो पा रही? रुकावट मैंने पहले जैसा कि कहा कि ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मजबूर इसलिए है कि 19 ग्रेड की पोस्टिंग है जो चीफ सेक्रेटरी करता है, और वो अगर डिपार्टमेंट के वाइज देखा जाए तो वज़ीर बल्दियात की मंजूरी उसमें लाजमी है। लिहाजा ये जो 2 बड़ों की लड़ाई में नुकसान जो है वो मुलाजमीन का हो रहा है। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि एक मरतबा फिर तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है और इंतजामिया को मोहलत दी गई है, ख़ासतौर पर महकमा लोकल गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी सिंध को, कि वो फौरी तौर पर जो है म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती करें ताकि हज़ारों मुलाजमीन के घरों के चूल्हे जल सकें। अगर ऐसा ना हुआ तो एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। जी, और सब वैक्सीनेटर्स को फ्यूल कार्ड्स दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा फजल पिचोहो का ऐलान। बोली वैक्सीनेटर्स की कारकर्दगी को भी मद्देनजर रखा जाएगा। EPI प्रोग्राम को बेहतर तरीके से अंजाम देना होगा। 28 अक्टूबर से मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का इनेकाद करेंगे। वालिदैन से अपील है बच्चों को पोलियो समेत दीगर पैदाइशी टीके लगवाएं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं।
अब वैक्सीनेटर्स को कार्ड दिए जाएंगे। हमने आस्ते आस्ते शुरू किया है और हर डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो है ये कार्ड दिए जाएंगे। फ्यूल कार्ड के ज़रिए वो अपने फ्यूल जो है अपनी बाइक्स के लिए, मोटर बाइक्स के लिए वो फ्यूल जो है वो ले सकेंगे स्टेशन से, जो जहाँ पेट्रोल पंप की स्टेशन हैं वहाँ से, और इस तरीके से उनका काम अभी उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। इम्यूनाइजेशन यानी टीकों का जो है प्रोग्राम, बच्चों के टीकों का प्रोग्राम, इसे बेहतर तरीके से अंजाम देना होगा इन्हें। हर वैक्सीनेटर को जो है जो टारगेट्स दिए गए हैं उनके एरिया में, जो उनकी कैचमेंट एरिया है, उस टारगेट्स पे उनको पूरा उतरना है। मुबैना कब्जा ग्रुप की जानिब से शहर के प्लॉट्स पर कब्जे की कोशिश का केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने शहरी बशीर की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुतल्लिका थाने के SHO को दरख्वास्त गुजार का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी हिदायत कर दी है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, मुबैना कब्ज़ा ग्रुप की जानिब से शहरी के प्लॉट्स पर कब्ज़ा करने की कोशिश का केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी इरशाद हुसैन ने शहरी बशीर अहमद की मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने मंगोपीर थाने के SHO को हिदायत की है कि वो शहरी बशीर अहमद का बयान रिकॉर्ड करे और बयान की रोशनी में फ़ैसला करे कि मुकदमा अब बनता है या नहीं। इसी के साथ अदालत ने SHO को ये भी हुक्म दिया है कि वो शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। याद रहे कि शहरी बशीर अहमद ने अदालत से रुजू किया था। उसने जो है 22A की पटिशन दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चंद लोग जो हैं वो उसके प्लॉट्स पर जो गाजी गोट में वाक़ हैं कब्ज़ा करना चाहते हैं। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि वो पुलिस को हुक्म दे कि वह उन अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज करें और उसके जो घर है, उसके जो प्लॉट्स हैं जहाँ पर वो काम करता है, उसके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। याद रहे कि ये अदालत ने जो फ़ैसला है एक हफ़्ते बाद सुनाया है। एक हफ़्ते कब जो है शहरी ने अपनी ये पटिशन दायर की थी। जी और नाज़रीन, सिंध में गन्ने के निर्ख मुकर्रर करने पर सिंध हुकूमत पासमा और काश्तकारों में इत्तफाक नहीं हो सका। दूसरी बार इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, अब आगे का लाहे अमल क्या होगा? जी देखिए, ये इजलास था सुबह सिंध में। नवंबर के महीने में गन्ने की क्रशिंग का सीजन होता है, लेकिन उससे कबल इसका नर्ख मुकर्रर होता है। लेकिन आज दूसरी बार ये इजलास था जिसमें मामला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि जो शुगर मिल एसोसिएशन की तंजीम है पासमा और सिंध हुकूमत का ख्याल है कि 143 रुपये 443 रुपये जो है नर्ख दिया जाए फी मन गन्ने का, जबकि जो काश्तकारों का नुमाइंदे है उनका मुतालबा है कि 445 रुपये से ज़्यादा ये नर्ख होना चाहिए। 445 से 450 रुपये तक, कम अज़ कम 450 रुपये इनकी डिमांड है कि होना चाहिए। तो इस पर ये मामला अटका हुआ है। गुज़िश्ता मीटिंग में भी ये मामला हल नहीं हो सका था। पासमा और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ एक जैसा लग रहा है, जबकि काश्तकार जो है वो इस मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं है। और दूसरा जो पासमा है उसका ये कहना है कि उनके पास चीनी की ज़ख़ीरा जो है बड़े पैमाने पर मौजूद है। जब तक पुराना उनका माल ख़त्म नहीं होता, चीनी ख़त्म नहीं होती, वो नया रेट बढ़ा नहीं सकते। पंजाब ने अभी तक नर्ख मुकर्रर नहीं किया है, तो आने वाले इजलास तक फिर मामले को छोड़ दिया गया है। देखना यह है कि आगे क्या होता है। ठीक है, आपने हमें अपडेट किया, शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान है। डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप कहते हैं कि यही सिलसिला रहा तो मार्केट 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ कर सकती है। जी हाँ, आपको बताएं कि मार्केट इससे तजावुज़ कर सकती है बताया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। आज भी स्टॉक मार्केट पे हमने देखा है कि आज सारा दिन जो है वो मुस्बत रुझान देखने में आया है और आज स्टॉक मार्केट में जो 100 इंडेक्स है वो 86,000 की सतह जो है वो अबूर कर गया है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमने देखा है कि सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ली है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एहसन मेहनती जो कि आरिफ हबीब ग्रुप के डायरेक्टर हैं, इनसे जानते हैं आने वाले दिनों में आप मजीद क्या देख रहे हैं। देखिए, अक्रॉस द बोर्ड जो है वो तेजी देखी जा रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर मौजूद है, तो इन्वेस्टर जो है वो बैंकिंग सेक्टर की जो
लेंडिंग रेट्स हैं चूंकि कम हो गए तो इन्वेस्टर ज्यादातर जो है वो इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट्स में कर रहे हैं। इसके अलावा अर्निंग सीजन इस वक्त जो है वो देखा जा रहा है, सितंबर एंड क्वार्टरली अर्निंग सीजन है, तो इन्वेस्टर्स में भी स्पेकुलेशन में लगे हुए। तो आगे इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं तो जाहिर है इन्वेस्टर को ये ज्यादा इक्विटी मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है। फॉरेन इन्वेस्टर का भी आगे रुझान जो है $3.2 बिलियन का कमिटमेंट जो है रिसीव हुआ है डोनर्स की तरफ से। इसके अलावा लोन्स भी जो है हमें सऊदी ऑयल फैसिलिटी से मिलने हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा मुस्बत बातें हैं जिसमें रुपी स्टेबिलिटी भी देखी जा रही है और साथ में जो है इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये थे एहसन मेहनती जिनका कहना है कि सूरत ये है कि ओवरऑल जो इकॉनमी के जो फिगर्स आए वो बहुत ज़बरदस्त आए हैं और इसी तरीके से सरमायाकार जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में ना सिर्फ सरमायाकारी कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ जो सऊदी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो मुख्तलिफ ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है वो करने की जो है वो खबरें हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। एहसन मेहनती ने इम्कान जाहिर किया कि अगर इसी तरीके से पॉजिटिव सेंटिमेंट बरकरार रहा तो 100 इंडेक्स 1 लाख की सदा भी जो है वो अबूर कर सकता है। जी, एमडी केयर टेस्ट में बेकायदगियों का केस अदालत ने मेरिट लिस्ट को शाया करने से रोक दिया। रिमार्क्स ये कि कोई इदारा दाखिलों का अमल शुरू ना करे, हुकूमत कमेटी बनाकर क्रिमिनल और सिविल जिम्मेदारी आयद करे। कमेटी तमाम इल्जाम की तहकीकात 15 दिन में मुकम्मल करे। कमेटी किसी भी इदारे से मुआवनत हासिल कर सकती है। कमेटी टेस्ट लेने वाली जामियात और PMDC से रिकॉर्ड तलब कर सकती है। अब केस आया है तो इंसाफ तो करना पड़ेगा। हमारे इदारे दिलो जान से काम कर रहे हैं। ये जो कुछ कर रहा है मीडिया कर रहा है। बात करेंगे मुमताज जमाली से। मुमताज, इस केस के हवाले से अपडेट कीजिएगा और साथ साथ इस पर भी रोशनी डालिएगा कि मीडिया तो सिर्फ एहतजाज को कवर कर रहा है, यंग डॉक्टर्स का पैगाम आवाम तक पहुंचा रहा है, मीडिया कसूरवार कहां से हो गया? देखिए जी, आज ये मामला जो है जस्टिस सलाउद्दीन पावर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू आया, जहां पर जो MD केट के मुतासिर तलबा हैं उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है कि MD केट का जो पेपर है वो वक्त से पहले लीक हो गया था। इस पे आज जो है सेक्रेटरी हेल्थ की अदालत में पेश हुए और साथ ही साथ डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की अदालत में पेश हुए और दीगर जो तलबा हैं वो बड़ी तादाद में अदालत में पेश हुए। इसमें अदालत ने जो है इल्जामात से मुतल्लिक जो रिमार्क्स थे जिस पर जो चीफ सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी सेहत हैं उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इल्जामात से मुतल्लिक एक आला सतही जो है कमेटी तश्कील दी जाए और कमेटी जो है वो फैक्ट फाइंड करके रिपोर्ट पेश करे, जिस पर अदालत ने जो है कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। साथ ही साथ अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जो कमेटी तमाम मामलात का जायजा लेकर जो है 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करे। साथ ही साथ अदालत ने डाउ मेडिकल जो MD केट के जो नतायज हैं उस पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। अदालत ने कहा जब तक तहकीकात जब मुकम्मल नहीं होती तब तक कोई भी इदारा जो है वो नतायज जारी ना करे। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि कमेटी को यह अख्तियार है कि वो पाकिस्तान जो MD केट समेत दीगर जो इदारे हैं वहाँ से भी मालूमात हासिल कर सकती है। साथ ही साथ FIA को भी जो है कमेटी में शामिल करने का भी अदालत ने हुक्म दे दिया है और कमेटी जो है वो शीरीन नारिजू की सरबराही में बनाई गई है, जिसमें तमाम जो मुतल्लिका फरीक हैं वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि MD केट का पेपर वक्त से पहले लीक हो चुका है। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि जो छोटे छोटे स्कूलों के जो तलबा हैं उन्होंने भी 190-195 मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है उनका ये भी कहना है कि गुज़श्ता साल जो पर्चा लीक हुआ था उसकी इंक्वायरी भी ताहाल मुकम्मल नहीं हुई है, लिहाजा अदालत ने 15 दिन के अंदर कमेटी को जो है रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जी मुमताज, ये बताइएगा कि अगर कमेटी ये प्रूफ कर देती है कि पेपर लीक हुआ था और धांधली भी हुई है तो साथ साथ ये बताइएगा कि क्या पेपर दोबारा लिया जाएगा या वो पॉलिसी अपनाई जाएगी जो हमारे इदारे अक्सर करते हैं कि सबको पास कर दो? नहीं, देखिए जी, गुज़िश्ता जब MD केट का पेपर हुआ था तो वो मामला अदालत में आया था, तो इसके बाद जैसे ही पेपर लीक के शवाहिद सामने आए और बेकायदगियों का सबूत सामने आए तो एक मरतबा फिर जो है दोबारा पेपर लिया गया तमाम तलबा से। तो इस बार भी ऐन मुमकिन है कि अगर तमाम सबूत सामने आ जाते हैं, शवाहिद सामने आ जाते हैं और बेज़ाब्तियाँ सामने आ जाती हैं तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एक मरतबा फिर जो है पेपर दोबारा लिया जाए, क्योंकि जो मुतासरा तलबा हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है कि इनसे दोबारा पेपर लिया जाए और जो पहले नतायज हैं उनको रोका जाए। इसलिए जो एक आला सतही कमेटी है जिसमें मुख्तलिफ मेंबरान शामिल हैं, जिसमें जो वज़ीर आला सिंध
कि जो चीफ इंस्पेक्शन है शीरीन नारिजो वो भी इसी कमेटी में है। इसी तरह FIA के जो हुकाम है वो भी इसी कमेटी में होंगे और कमेटी ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि जो पेपर लेने वाली इंतजामिया है उनसे और साथ ही साथ जो मुतासरा तलबा हैं उनसे भी तमाम से शवाहिद इकट्ठा करेगी। उसी के बाद जो है अदालत में रिपोर्ट 15 दिन के अंदर पेश करेगी और ये तजवीज़ जो है खुद चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सेहत ने अदालत में रखी है, जिस पर अदालत ने ये कमेटी बनाने का हुक्म दिया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुआशी आदादोशुमार बेहतर आना शुरू हो गए। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं कि चीन से दरामदी कंटेनर्स के किराए कम हुए हैं, इससे दरामदी लागत कम होगी और अब हुकूमत बिजली की कीमत में भी फौरी कमी का ऐलान करे। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। चीन से दरामदी कंटेनर के किराए तो कम हो गए, अब शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा जोर पकड़ गया। ताजर बिजली की कीमत में भी फौरी कमी का मुतालबा करने लगे। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन के चेयरमैन शर्जील गोपलानी का कहना है कि चीन से दरामदी कंटेनर के किरायों में नुमाया कमी हुई है। जो किराए फरवरी में $4000 से $5000 थे, अब घटकर $500 रह गए हैं। किराए कम होने से दरामदी लागत कम होगी, ये आवाम के लिए रिलीफ का सबब बनेगी और महंगाई में भी मजीद कम होगी। इस वक्त आपने देखा फार ईस्ट और चाइना के अंदर जो कंटेनर्स के फ्रेट फरवरी में के बाद मार्च अप्रैल में जो बढ़ गए थे $4-5 तक चले गए थे, वो भी रिवर्स हुए हैं। खासतौर पर आप मलेशिया से देखें तो पिछले माह $1450 का रेट था, इससे पिछले माह $2700 का रेट था, इस वक्त जो है $900 पे वो कंटेनर की प्राइजेज आ गई हैं। तो हमारी मैशत जो बेहतरी की तरफ जा रही है वो आपकी शूट करना शुरू हो जाएगी। शर्जील गोपलानी बोले कि बिजली की बुलंद कीमत सबसे बड़ा मसला है, हर सेक्टर बिजली के बिलों से परेशान है। IPP से हुकूमत के मुज़ाकरात हुए हैं, उम्मीद है अब बिजली की कीमत में ₹15 फी यूनिट तक कमी होगी। ₹15 यूनिट तक तो ये शायद मान चुके हैं कि 25% ये कम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत थोड़ा सा और प्रेशर दे दे तो 50% तक IPPs का रेट कम हो सकता है। थोड़ा सा जो है जो टैक्सेस का मामला है, अब तो आप देखें इस दफ़ा जो रिटर्न फाइल हुए हैं 30 सितंबर तक का 35 लाख रिटर्न का फिगर था, जो कि पिछले साल 22 लाख थे। तो अब उम्मीद ये है कि 40 से 45 लाख का अगर आपका फिगर आ जाता है और आपका रिटर्न भी फाइल हो जाते हैं तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अगर खत्म कर दें तो बिजली की कीमतें कम हो सकती हैं। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का कहना था कि महंगाई की शरह 44 माह की कम सतह 7% से नीचे आ गई है। अब स्टेट बैंक भी शरह सूद में 1 या 2% के बजाय बड़ी कमी करे, शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए ताकि माशी सरगर्मियां बहाल हो सके। कैमरामैन फरहान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। बिजली मुआहिदों पर हुकूमती टास्क फोर्स और IPPs के माबैन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। हब पावर कबल इस वक्त मुआहिदा ख़त्म करने पर तैयार। हब पावर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कल हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। दोनों IPPs के बोर्ड इजलास में बिजली मुआहिदे कबल इस वक्त ख़त्म करने की मंजूरी ली जाएगी। बात कर लेते हैं अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। जी देखा जाए बिजली मुआहिदों पर हुकूमती टास्क फोर्स और IPPs के माबैन जो मुज़ाकरात में पेशरफ हुई है। लाल सिंह पावर के बाद हब पावर भी कबल इस वक्त मुआहिदा खत्म करने पर तैयार है। हब पावर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कल हंगामी इजलास तलब किया गया। लाल सिंह पावर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास के हवाले से आज हंगामी इजलास हो रहा है। दोनों IPPs के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिजली मुआहिदे कबल इस वक्त खत्म करने की मंजूरी ली जाएगी। लाल सिंह पावर जो है 362 मेगावाट और हब पावर जो है 1200 मेगावाट का पावर प्लांट है। लाल सिंह पावर हब पावर अहम पेशरफ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खतूत लिखकर आगाह कर दिया है और यहाँ ये बताया कि लाल सिंह पावर और हब पावर के बिजली मुआहिदे 2027 में खत्म हो रहे थे। जी बहुत शुक्रिया, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। FBR का गवादर पोर्ट और फ्री जोन्स के लिए बड़ा फैसला। गवादर पोर्ट और फ्री जोन के लिए गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट मुतारिफ करा दी। FBR ने गवादर पोर्ट और फ्री जोन में काम करने वाले इदारों की जानिब से दरामद की जाने वाली गाड़ियों के लिए टैक्स छूट का ऐलान किया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा अशरफ इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? ये गवादर पोर्ट और फ्री जोन के लिए बड़ा फैसला हुआ है। गवादर पोर्ट और फ्री जोन के लिए गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट मुतारिफ करा दी है। गवादर पोर्ट और फ्री जोन के लिए इक्तिसादी सरगर्मी को फरोग देने के लिए एक बड़ी पॉलिसी दी गई है। FBR ने गवादर पोर्ट और फ्री जोन में काम करने वाले इदारों की जानिब से दरामद की जाने वाली गाड़ियों को टैक्स छूट का ऐलान कर दिया है। इस 2001 में जो तरमीम के मसौदे लाया है। FBR ने ड्यूटी और टैक्स में छूट के जामा रहनुमाई खतूत भी वादे किए हैं, जिसमें बताया गया ये छूट के उन अहल कंपनियों पर लागू होंगे। इस छूट का मकसद जो है गवादर में कारोबारी सरगर्मी को आसान बनाना है। जी अशरफ हमारे साथ ही रहिएगा आप।